अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म रमल की एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने आपको इल्म रमल के ताल्लुक से दायरा अब्दा आपको बताया है और किस तरह से दायरा अब्दा का इस्तेमाल होता है, किस तरह से दायरा अब्दा से शक्लें बनती हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सी शक्लें साबित है, कौन सी मुनकलिब है। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो बात करूंगा कि किस तरह से हम जायशा बनाकर पता करें कि मरीज के ऊपर जादू है या नहीं। अगर हमें इल्म रमल से ये जानना हो कि ये शख्स जादू में मुब्तला है या नहीं, तो जो शख्स इल्म रमल जानता है उसको चाहिए कि जो मरीज है उससे कोई भी चार गिनती मालूम करे, यानी कि कोई भी चार संख्याएं उससे मालूम करे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता चलूं, मेरे पास कोई मरीज आया है, मैंने उससे कोई चार गिनती मालूम की और उसने ये गिनती बताई है 3, 10, 7, 14, यानी कि ये गिनती बताने का ताल्लुक और हमें गिनती मालूम करने का ताल्लुक बस ये है कि हम उससे उसका जायशा बना सके। किस तरह से ये जायशा बनेगा? अब जो उसने गिनती बताई है उसका हम जायशा बनाएंगे। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में जायशा बनाना सिखाया था कि किस तरह से जायशा बनता है, तो इंशाल्लाह इन गिनतियों का हम जायशा बनाएंगे। 3, 10, 7, 14। ये जो शक्ल है ये तीसरी शक्ल है, यानी कि दायरा अब्दा के अंदर हम देखेंगे तीसरी शक्ल कौन सी है, तो ये शक्ल तीसरी है। उसके बाद 10वीं शक्ल, उसके बाद 7वीं शक्ल, उसके बाद 14वीं शक्ल। ये हमारे पास चार शक्लें हैं, यानी कि जो मरीज की गिनतियां हैं, जो मरीज ने संख्याएं बताई हैं वो ये है 3, 10, 7, 14। अब 3, 10, 7, 14 हमने ये चार शक्लें यहां लिखी। उसके बाद हम इन चार शक्लों को अखज करेंगे, इन चार शक्लों से इन चार शक्लों को अखज करेंगे। उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि पहली कि जो शक्लें हैं उन सबका अलिफ उठाना है। जो हमारे पास यहाँ शक्लें लिखी हुई हैं उन सबका हम अलिफ उठाएंगे और इस तरह से लिख देंगे, फर्द जोज फर्द जोज, इस तरह से फर्द जोज फर्द जोज। उसके बाद बा उठाकर लिख देंगे, उसके बाद दाल उठाकर लिख देंगे, उसके बाद हा उठाकर लिख देंगे। इसी तरह से ये चार शक्लें और हमारे पास मौजूद हो जाएंगी। चार शक्लें ये थी, चार शक्लें ये आ गई, 5, 6, 7, 8। अब हम क्या करेंगे, नवी शक्ल निकालने के लिए, यानी कि नवी शक्ल को अखज करने के लिए हम इन दोनों को जरब देंगे। जब फर्द को जोज से जरब दिया जाता है तो फर्द बचता है, और फर्द को फर्द से जरब दिया जाता है तो जोज बचता है, और जब जोज को जोज से जरब दिया जाता है तब भी जोज रहता है, और फर्द को जोज से जरब दिया जाता है तो फर्द बचता है। इसी तरह से हमने ये नवी शक्ल अखज करी है। फिर और इसी तरह से जब हम फर्द को जोज से जरब देंगे तो हमारे पास फर्द बचेगा। यहाँ फर्द फर्द जरब होकर जोज बनेगा, यहाँ भी फर्द फर्द जरब होकर जोज बनेगा, और यहाँ जोज फर्द जरब होकर फर्द बनेगा। अब इस तरह से यहाँ 11वीं शक्ल अखज करेंगे, इन दोनों शक्लों को जरब देंगे और 11वीं शक्ल अखज करेंगे। फर्द फर्द जोज, जोज फर्द फर्द, फर्द फर्द जोज, जोज फर्द फर्द। अब 12वीं शक्ल अखज करेंगे, यानी कि 7वीं और 8वीं शक्ल को जरब देंगे तो हमारे पास 12वीं शक्ल बनेगी। जोज जोज जोज, जोज फर्द फर्द, फर्द जोज फर्द, फर्द फर्द जोज। अब क्या करेंगे, 13वीं जब शक्ल हम अखज करेंगे तो नवी 10वीं शक्ल को जरब देंगे। फर्द फर्द जोज, जोज जोज जोज, जोज जोज जोज, फर्द फर्द जोज। इस तरह से 13वीं शक्ल अखज होगी। उसके बाद जब हम 14वीं शक्ल अखज करेंगे तो 11वीं और 12वीं शक्ल को जरब देंगे। जोज जोज जोज, फर्द फर्द जोज, जोज फर्द फर्द, फर्द जोज फर्द। इस तरह से 14वीं शक्ल अखज होगी। अब 15वीं शक्ल अखज करने के लिए हम 13वीं और 14वीं शक्ल को जरब देंगे। जोज जोज जोज, जोज जोज जोज, जोज फर्द फर्द, जोज फर्द फर्द। अब ये हमारे पास 15वीं शक्ल आ गई। अब 16वीं शक्ल, जब हम यहाँ 16वीं शक्ल को अखज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 15वीं शक्ल को पहली शक्ल से जरब देंगे। तो क्या है, फर्द जोज फर्द, फर्द जोज फर्द, जोज फर्द फर्द, जोज फर्द फर्द। ये हमारे पास 16वीं शक्ल आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा जायशा बनाने के बाद अब हमें निकालना है कि मरीज के ऊपर जादू है या नहीं। किस तरह से पता करेंगे कि मरीज के ऊपर जादू है या नहीं? तो हमें चाहिए कि जो हमारे पास पहली शक्ल है उस शक्ल को हम 5वीं शक्ल से जरब दें, यानी कि पहली शक्ल को 5वीं शक्ल से जरब देंगे। ये पहली शक्ल है और ये 5वीं शक्ल है, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। पहली और 5वीं शक्ल को जो हम जरब देंगे, फर्द फर्द जोज, जोज फर्द
फर्द, फर्द जोज फर्द, जोज जोज जोज। ये हमारे पास हासिल शक्ल है। यहां हम लिख लें हासिल शक्ल, यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो शक्ल हासिल हुई है वो ये है। अब हासिल शक्ल को क्या करेंगे, 11वीं शक्ल से ज़रब देंगे। ये 11वीं शक्ल है। हासिल शक्ल को 11वीं शक्ल से ज़रब देंगे। ये 11वीं शक्ल लिखी, उसके बाद इसको ज़रब करेंगे। इसको ज़रब करेंगे तो जोज जोज जोज, फर्द फर्द जोज, फर्द जोज फर्द, जोज फर्द फर्द। ये हमारे पास हासिल है। ये हमारे पास दूसरी हासिल शक्ल है। ये दूसरी हासिल शक्ल है। अगर यहां ये जो हमारे पास दूसरी हासिल शक्ल है, अगर यहां इन तीनों में से कोई शक्ल आ जाए, जमात, तरीक या इज्तमा, यानी कि इन तीनों शक्लों में से कोई भी शक्ल यहां अखज हो तो उसके ऊपर जादू है, यानी कि जो मरीज है उसके ऊपर जादू है अगर यहां इन तीनों में से कोई भी शक्ल अखज हो। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, बाज मर्तबा मरीज ये सवाल कर देता है कि हमारे ऊपर जादू किसने किया है, ये पता चल सकता है या नहीं। तो आप उससे ये कहें कि अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो वो मालूम हो सकता है कि हाँ वही शख्स है या नहीं। अलबत्ता मैं ये नहीं कह सकता कि किसने जादू किया है, मैं ये नहीं बता सकता। इल्म रमन से ये निकालना बहुत मुश्किल है। तो क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि जिसके ऊपर आपको शक है उसको अपने जहन में रखें या आप उसका नाम लिख करके एक पेपर पर रख लें। उसके बाद जब वो शख्स ये काम कर ले, बेहतर है कि वो पेपर पर नाम लिख करके रख दे। अगर उसको किसी पूरी फैमिली के ऊपर शक है तो उस पूरी फैमिली को लिख कर रख दे, यानी कि उनमें से किन्हीं 2-3 शख्स का नाम लिख करके रख दे। या अगर उसको किसी एक ही शख्स के ऊपर शक है तो उसका नाम लिख करके रख दे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 11वीं शक्ल को 5वीं शक्ल से ज़रब देंगे। ये दूसरा तरीका है ये निकालने का कि हाँ ये वाली बात सही है या नहीं, यानी कि जिस शख्स के ऊपर उसको शक है वो वाकई वही है या नहीं, ये निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 11वीं शक्ल को हम 5वीं शक्ल से ज़रब देंगे, यानी कि इस 11वीं शक्ल को 5वीं शक्ल से ज़रब देंगे। ये 11वीं शक्ल है और ये 5वीं शक्ल है। तो हम जब इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास हासिल शक्ल ये आएगी, जोज फर्द फर्द, फर्द जोज फर्द, जोज फर्द फर्द, फर्द जोज फर्द। ये हासिल शक्ल है, यानी कि ये हासिल शक्ल है। 11वीं और 5वीं शक्ल को जब ज़रब दिया तो ये हासिल शक्ल हुई। उसके बाद हासिल शक्ल को दोबारा से 11वीं शक्ल से ये यहां गलत लिखा गया था, हासिल शक्ल को 9वीं शक्ल से ज़रब देंगे। जो हमारे पास हासिल शक्ल है उसको 9वीं शक्ल से ज़रब देंगे और 9वीं शक्ल है ये, तो इसको यहां लिखकर इसको ज़रब देंगे। फर्द फर्द जोज, फर्द जोज फर्द, फर्द जोज फर्द, फर्द फर्द जोज। तो ये जो दूसरी हासिल शक्ल है ये है इज्तिमा, यानी कि इज्तिमा। ये जो तीसरी शक्ल यहां लिखी हुई है इज्तिमा, अगर ये इन तीनों में से कोई एक शक्ल यहां अखज होती है, यानी कि ये शक्ल अखज होती है, तो वाकई उसका शक बिल्कुल सही है, उसी शख्स ने जादू किया है जिसके ऊपर उसको शक है। इस तरह से हम इल्म रमल से जादू की तशखीस कर सकते हैं। इल्म रमल से अगर आपका और कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।